हरे कृष्णा फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द स्कॉलरशिप से। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमाकांत शर्मा, आज फिर एक नए वीडियो के साथ। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, साथ में सब्सक्राइब दिया हुआ है उसको भी ज़रूर दबाइएगा, जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है पिछले वीडियोज़ पे और आशा करता हूँ आगे भी देते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और बच्चों को कैसे रेज किया जाना चाहिए, उन पेरेंटिंग स्टाइल्स के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे, उनकी ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल हैं वो 4 तरह की हैं और जो 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल है एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, तो एक एक पेरेंटिंग स्टाइल को हम 4 वीडियोज़ के थ्रू समझेंगे। और चलिए आज हम बात करते हैं कि पहले नंबर की जो पेरेंटिंग स्टाइल है, पहले तो ये बता दूं कि 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टडी करा, लोगों के बिहेवियर को देखा, बच्चों के पालने के पोसने के जो ढंग हैं पेरेंट्स के उनको ऑब्जर्व किया और उन्होंने 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल बताई। जो 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल हैं उनमें पहले नंबर पर है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, दूसरे नंबर की है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल और तीसरी है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल और चौथी है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। तो सबसे पहले हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है, उसकी ट्रेट्स क्या हैं, पेरेंटिंग स्टाइल के ट्रेट्स क्या हैं, प्लस उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे कि इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल के फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में जैसे उत्तर कोरिया है, चाइना है, पहले रशिया था, हिटलर का ज़माना था, तो उसमें लोगों की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डिस्करेज किया जाता था। उनको सेट ऑफ रूल्स दे दिए जाते थे, लोगों को उसी के दायरे में रह के बिहेव करना होता था। उसके बाहर जाके अगर कोई काम करता था आदमी तो उसको सीधा पनिशमेंट मिलता था। पनिशमेंट भी फिज़िकली और इमोशनली दोनों तरह के यूज़ होते थे। तो इसी तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट्स होते हैं वो केंद्र बिंदु होते हैं, वो ही सारे निर्देश आदेश बच्चों के लिए तैयार करते हैं और बच्चों को उन्हीं के दायरे में रह के काम करना होता है। पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के ओपिनियन पे, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का फीडबैक क्या है, जो मैं उसको कह रहा हूँ ये काम करो, तो उसमें उनको वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो मैंने कह दिया मतलब कह दिया। अगर आपने कभी खुशी कभी गम फिल्म देखी है तो उसमें अमिताभ बच्चन का भी यही डायलॉग होता है कि मैंने कह दिया ना, कह दिया, नो डिस्कशन, कह दिया तो मतलब कह दिया, मतलब जो हमने कहा वो फाइनल है, आप इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते, आपको ये काम करना है, यू आर बाउंड टू दैट थिंग। इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में जो बच्चों को पाले जाते हैं तो पेरेंट्स का ये एक नोशन होता है कि वो बच्चों को एक बहुत अच्छे बिहेवियर वाले, एक बहुत अच्छा उनको अचीवमेंट हासिल करने वाला इंसान है उसके तौर पर वो डेवलप कर रहे हैं, ये उनकी एक थिंकिंग होती है। लेकिन ऐसी चीज़ें आती हैं लेकिन वो बहुत बड़ी कीमत चुका के आती हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में जो चॉइसेस हैं उनके सामने, उनमें से कोई चीज़ को सेलेक्ट करने की कोई भी आज़ादी नहीं दी जाती है। बच्चा अपनी तरफ से कोई भी चॉइसेस नहीं बना सकता और बच्चे को चॉइस करने की जो एक नेचुरल एबिलिटी गॉड ने दी है उसको डिस्करेज कर दिया जाता है। तो बच्चा आगे जाके अर्जुन जैसी हालत में हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़। जब उसको कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं दिए जाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। बच्चे की इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सोचने समझने की, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है। तो एक बच्चा नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ पाता है। ये इस तरह की ट्रेट होती हैं आपकी, ये कह सकते हैं कि ये ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के गुण हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल की जो ट्रेट्स हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में। नंबर 1 जो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग की स्टाइल की जो विशेषता है ये है कि पहली है ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स आर वेरी मच डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। वो अपने बच्चों को रूल्स और रेगुलेशन बना कर देते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि ये इन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें और इसी दायरे में बिहेव करें। साथ में
वो बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपने इन रूल्स के बाहर जाके कोई भी काम किया तो आपको सीधा पनिशमेंट मिलेगा। और ये प्रैक्टिस है वो अपने बच्चों को अर्ली एज से ही करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि बच्चा वही काम करे जो उनको कहा गया है, जो सर्टेन रूल्स बता दिए गए हैं, कैसे बिहेव करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने नंबर आपको लेके आने हैं, कैसे काम करना है, एवरीथिंग वो डिटेल में उनको बता के रखते हैं और उनके दायरे में उनसे बिहेव करवाते हैं। तो पहला कि वो अत्यधिक डिमांडिंग होते हैं, रूल्स से कोई समझौता नहीं करते हैं। बच्चा अगर कुछ कर भी लेता है तो उसको सीवियर पनिशमेंट भी मिलता है। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं और वो उन रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि आप यही काम करें। जब कोई रूल टूटता है या वो पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे पेरेंट ये सोचते हैं कि या तो बच्चे ने मेरे नियमों की अवहेलना की है, उसको जानबूझकर नहीं माना है, या फिर ये करने में असमर्थ है, और दोनों ही चीज़ें उनके लिए अनएक्सेप्टेबल होती हैं। तो ये पहली विशेषता कि दे आर वेरी मच डिमांडिंग। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल वो ये है कि ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी नर्चरिंग और केयरिंग नहीं होते हैं। दे आर वेरी कोल्ड इन नेचर। ऐसे माता पिता जो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में अपने बच्चों को रेज करते हैं वो अपने बिहेवियर में बड़े कोल्ड होते हैं। वो अपने बच्चों के प्रति प्रेम, दया, ऐसी चीज़ों की वार्मथ है वो उसको बिल्कुल भी कभी भी शो नहीं करते हैं और हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा उनके कहे अनुसार चले। जब वो उनके एक्सपेक्टेशन के विरोध में कोई काम करता है या उनसे गलती हो जाती है तो ऐसे पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कोई प्रेम, स्नेह है या उनके सर पे हाथ फेरने वाली चीज़ न करके वो उन पे चिल्लाएंगे, चीखेंगे या फिर पनिशमेंट देंगे। तो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं वो वार्मथ शो करने वाले नहीं होते हैं। जब उनसे कोई पूछते हैं कि आप बच्चों को हमेशा डांटते रहते हो, उन पे चीखते चिल्लाते रहते हो, तो वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि इट इज़ अ टफ लव। हम बच्चों को दिखाते नहीं हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, उनको हमेशा इसी तरह से शो करना चाहिए कि आप टेक फॉर ग्रांटेड चीज़ों को ना लें। तो दे आर कोल्ड इन नेचर एंड नॉन नर्चरिंग, ये इनकी सेकेंड विशेषता होती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल की ये है कि ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स आर कंट्रोलिंग। ऑथोरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक फर्म बिलीफ होता है कि बच्चों को नेचुरली जैसे उन्होंने पैदा किया है तो नेचुरली उन पे एक अधिकार उनको मिला है और बच्चों को उनके आदेश, उनके इंस्ट्रक्शंस जो भी वो कहते हैं उनको बिना झिझक मानना चाहिए, बिना किसी क्वेश्चन के मानना चाहिए और ये अधिकार उनको है कि वो उनकी लाइफ को कंट्रोल करें। वो बच्चों की लाइफ के हर पार्ट को कंट्रोल करते हैं। मीन्स बच्चा कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, कैसे पढ़ाई करेगा, कहाँ पे पब्लिक में कैसे बिहेव करना है, किसी के घर पे जाना है तो कैसे बिहेव करना है, किस तरह की बातों को आपका रिस्पॉन्ड किस तरह से आएगा, हर चीज़ वो उनके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू इम्पोज करके रखते हैं और बच्चा उसी दायरे में बिहेव करे ये वो उनको एक्सपेक्ट करते हैं। उन दायरे के बाहर जाके अगर कोई बच्चा बिहेव करता है तो ऐसे पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल जल्दी अपसेट हो जाते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहेवियरल जो पैटर्न है उसको तो कंट्रोल करते ही करते हैं, साथ में जो साइकोलॉजिकल एक उनका सोचने का ढंग है उसको भी वो कंट्रोल करते हैं। और ये पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कभी भी उनके सामने सवाल जवाब ना करे, जो वो कहते हैं उसको तुरंत माने और बच्चों की इंडिपेंडेंट और एक जो ऑटोनोमस थिंकिंग है कि बच्चा अपने हिसाब से कुछ करे उसको ये हमेशा डिस्करेज करते हैं, क्योंकि इनको ये हमेशा डर लगा रहता है कि अगर इसने अपनी तरफ से कुछ कर लिया तो नुकसान हो जाएगा। ये सेफ्टी कॉन्शियस भी होते हैं एक्चुअली कि बच्चे की सेफ्टी इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट ये साइकोलॉजिकली और हर तरीके से बच्चे को कंट्रोल करके रखते हैं। ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स बिलीव्स इन वन वे कम्युनिकेशन। उनका फर्म बिलीफ होता है कि जो हमने कह दिया मतलब कह दिया, बच्चे का फीडबैक, बच्चे का ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता, कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, कोई भी उनसे फर्दर आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं कि जो बात हमने कह दी है मतलब आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। इसके बाद कोई बहस नहीं होगी, आपको करना है मतलब करना है।
तो इस तरह से वो वन वे कम्युनिकेशन को हमेशा एनकरेज करते हैं, बच्चे को ओपिनियन और उसके फीडबैक को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स हैं वो हमेशा हार्श पनिशमेंट का सहारा लेते हैं। जब भी बच्चा कोई गलती करता है या जब भी वो रूल्स बनाए हुए हैं उनको वो फॉलो नहीं करता है, दायरे से जाके बाहर कोई काम करता है, तो ये लोग हमेशा हार्श पनिशमेंट का सहारा लेते हैं। उनका ये मानना है कि बच्चों को रूल्स फॉलो कराने के लिए पनिशमेंट या दंडात्मक कार्रवाई है वो सबसे उचित है। बच्चों को पनिशमेंट देना चाहिए ताकि वो आगे कभी भी भूल के कोई गलती ना करे। जब भी बच्चा कोई रूल तोड़ता है तो इस तरह के पेरेंट्स हैं वो किस तरह के दंड का या पनिशमेंट का सहारा लेते हैं। वो या तो उन पर चीखते चिल्लाते हैं, एक्सेसिव टाइम आउट यानी उनको बाहर खड़ा कर देना, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, ये करो, फिज़िकल पनिशमेंट भी देते हैं, साथ में बेइज्जती करते हैं, शेमिंग जिसको हम कहते हैं, बार बार उनको चीज़ें याद दिलाना, ये सब चीज़ों का वो सहारा लेते हैं। वो बच्चों के व्यवहार को ठीक तो करना चाहते हैं लेकिन पनिशमेंट के द्वारा, न कि उनको कोई चीज़ सिखाकर। ये उनका फर्म बिलीफ होता है कि पनिशमेंट इज़ द बेस्ट थियरी टू मेक देम टू फॉलो द रूल्स। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स हैं वो लेस एग्रीएबल होते हैं। ये साइकोलॉजी की एक स्टडी की गई है जिसमें पर्सनालिटी की जो 5 विशेषताएं होती हैं उसमें एक ये भी है एग्रीएबलनेस। जो इंसान एग्री होना जानता है, सहमत होना जानता है, वो लोग ज़्यादा दयालु होते हैं, ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, वो लोगों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं, यानी उनमें प्रेम, दया, ऐसी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो लोग एग्री नहीं करते हैं, ज़िद पे अड़े रहते हैं, कोई चीज़ को मनवा के ही छोड़ते हैं, ऐसे लोग अनकाइंड होते हैं, हार्श होते हैं, उनका बिहेवियर है वो सोशली ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स हमेशा बच्चों की किसी बात पर एग्री नहीं करते हैं, उन पे अपनी चीज़ों को थोपते हैं, ये नेगेटिव होते हैं और उनको हार्श तरीके से डील करते हैं। तो एग्री होना उनकी पर्सनैलिटी में नहीं होता है, तो बच्चों से भी वो उम्मीद करते हैं कि वो जो कहते हैं वो उनको फॉलो करें। तो ये तो हुई अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल की। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग है उसके फ़ायदे क्या हैं, यानी प्रोज़ क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जो बच्चे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, यानी जो ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, उनके सानिध्य में पलते हैं, बढ़ते होते हैं, वो सबसे ज़्यादा वेल बिहेव करने वाले होते हैं। ये एक फैक्ट है, क्योंकि उनको पता है रूल्स और रेगुलेशन जो माँ बाप ने बनाए हैं उसमें अगर हमने बिहेव नहीं किया, उससे लाइन ऑफ कंट्रोल को हमने क्रॉस किया तो उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये बच्चे वेल बिहेव्ड होते हैं। तो सबसे पहली जो आप ये कह सकते हैं इसका फ़ायदा है वो है बिहेवियर। ऐसे बच्चे, जब भी आप 10-15 बच्चे बैठे हैं तो इस तरह के स्ट्रिक्ट माहौल में जो बच्चे पले बड़े हैं उनको आप देखेंगे तो उनको आप पहचान लेंगे, रिकग्नाइज़ कर लेंगे, देखो यार इस बच्चे का कितना अच्छा बिहेवियर है, ये अपनी मम्मी की बात को कितना अच्छे से मान रहा है। मम्मी ने कहा सौरभ, तो तुरंत बच्चा अलर्ट हो जाता है, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये करना है, तो वो एकदम एटिकेट्स के साथ, बिहेव के साथ बात करता है, लोगों को पसंद भी आता है। तो बिहेवियर वाइज ऐसे बच्चे होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन टूटने का मतलब उन पे शामत आने वाली है, तो वो कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करते हैं। दूसरा फ़ायदा ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का, सेफ्टी। इस तरह के बच्चे होते हैं उनको रिस्की बिहेवियर करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाती है। पेरेंट्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए इतने कॉन्शियस होते हैं कि उनको जो भी रिस्की बिहेवियर होता है, जैसे इलेक्ट्रिक आइटम को छूने से ये होगा, पानी के पास जाने से ये होगा, रोड पे जाने से ये होगा, ऐसे होगा, जो भी रिस्की बिहेवियर होता है लाइफ में उसके बारे में कूट कूट कर उनके दिमाग में चीज़ें भर दी जाती हैं। तो बच्चा कभी भी वो चीज़ें करता नहीं है, और गलती से अगर उसने ऐसा कर भी लिया तो फिर उसको पनिशमेंट भी ज़बरदस्त मिलता है। इसलिए कोई भी बच्चा है वो इस तरह के रिस्की बिहेवियर वाला काम कभी नहीं करता। तो वो सेफ्टी के प्रति बड़े एकदम ये कह सकते हैं कि उनको आशंकित रहने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये दूसरा फ़ायदा ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का, ये बच्चे होते हैं वो गोल ड्रिवन होते हैं। मीन्स इनकी लाइफ में एक गोल हो जाता है सेट
क्योंकि इनको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा के पहले अर्ली एज से ही करवाई जाती है कि किसी काम को करना है तो आपको इस तरीके से करना है। तो ये लाइफ में जब भी कोई अचीव करते हैं तो उस टारगेट को वो अचीव करने का तरीका अपने पेरेंट्स से पूछते हैं या जो भी जनरेट करते हैं उस हिसाब से वो उनको अचीव करते हैं। तो ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, गोल ड्रिवन होते हैं। ये इनका एक करेक्टरिस्टिक और ये कह सकते हैं कि फ़ायदा है। अगर आप एक ऑथोरिटेरियन पेरेंट हैं तो आपको इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल के जो नुकसान हैं उनको भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे थोड़े कम हैं, नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में तो शायद ही ऐसे पेरेंट्स हों जो इस तरह की पेरेंटिंग, हार्श पेरेंटिंग को इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं वो करते भी हैं। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स को हमें देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के माहौल में जो बच्चे पलते हैं उनका सेल्फ एस्टीम लो होता है, वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए। तो पहला जो नुकसान है इस तरह की पेरेंटिंग का वो ये होता है कि ये बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट कभी भी नहीं बन पाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनके ओपिनियन और इनके फीडबैक को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इनकी ऑटोनॉमस थिंकिंग को हमेशा डिस्करेज किया जाता है। ये अपने डिसीजन कभी भी खुद नहीं ले पाते हैं, हमेशा माता पिता पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वो जो बताते हैं यही इनको करना है, खुद कुछ कर नहीं सकते। तो जब भी इनके सामने कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है जिसमें इनको खुद सोचना समझना होता है कि हमें क्या करना है, वहाँ इनका बिहेवियर है वो जवाब दे जाता है। या तो ये एग्रेशन दिखाएंगे या मतलब उस काम को करेंगे नहीं, बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल का, रिड्यूस्ड सेल्फ एस्टीम। ऐसे बच्चे अगर इस तरह की टफ़ पेरेंटिंग में पलते बढ़ते हैं तो उनका जो आत्मसम्मान है वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है। सेल्फ़ एस्टीम नाम की चीज़ इनमें नहीं रहती है, क्योंकि इनको रूल्स और रेगुलेशन है वो पेरेंट्स इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कराते हैं कि इनकी चॉइसेस किसी के लिए कोई मैटर ही नहीं करती हैं। तो ये अपने आप में ये फील करने लगते हैं कि मेरी तो कोई इच्छा का कदर ही नहीं करता है, मेरे को तो कोई मानता ही नहीं है, मैं कोई वैल्यू ही नहीं रखता किसी के लिए। तो एक लो सेल्फ एस्टीम इनके अंदर डेवलप होता है, मतलब जिसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का आराम से शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि जब कभी भी इनको कोई नए वातावरण में, नए एडजस्ट करने की चीज़ों में जाना होता है तो वहाँ पे ये एडजस्ट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि दूसरे बच्चों को कॉन्फिडेंटली ये देखते हैं तो इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा नुकसान इस तरह की पेरेंटिंग का, रिबेलियस नेचर के हो जाते हैं, ये विद्रोही हो जाते हैं। क्योंकि आप, ये फैक्ट है, अगर आप किसी को दबाओगे, उसके इमोशंस को दबाओगे, उसको कंट्रोल करोगे, तो कितने एक दिन वो आपके कंट्रोल को झेलेगा। तो इस तरह के बच्चों को जब पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इवन साइकोलॉजिकली भी इनको कंट्रोल किया जाता है, तो एक ना एक दिन इनका जो गुस्सा है वो फट पड़ता है और फिर ये क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को डिफाई करने लगते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ने लगते हैं। कई टीवी शोज़ में और कई फिल्मों में भी ऐसा हमने देखा है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरह का आक्रामक बिहेवियर डेवलप होने लगता है। जब पेरेंट्स आसपास नहीं होते हैं तो घर में तोड़ फोड़ करना, बाहर बच्चों से लड़ाई करना, इस तरह का एग्रेशन ये दिखाने लगते हैं। और साथ में किशोरावस्था में ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा डिफाई करने लायक हो जाता है तो वो घर से भाग जाना, तोड़ फोड़ करना, लड़ाई करना, इवन अपनी सेफ्टी को भी दांव पे लगा देना, कुछ भी मतलब सुसाइड जैसा कदम उठाना, इस तरह की चीज़ें आम हो जाती हैं। तो इस तरह से इमोशंस को कंट्रोल करोगे, पेरेंटिंग स्टाइल अपनाओगे तो बच्चे इस तरह का कदम भी उठाते हैं। ये एक रीज़न इसकी वजह से आता है। चौथा नुकसान ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का ये है कि एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने अपने गुस्से को पिया है, बार बार उसको अपमान झेलना पड़ा है, अपनी कोई चॉइस उसको बनाने नहीं दी गई है, तो वो बच्चा धीरे धीरे अंदर कुंठा पाल लेता है। और कोई भी इमोशंस हैं, अपने अंदर इतने इमोशन भगवान ने दिए, उनको एक को भी आप दबा के देखो और दबाते दबाते वो कुंठा बन जाता है, और कुंठा है वो कभी ना कभी ज्वालामुखी की तरफ फटता है। तो ऐसे बच्चे हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने सहपाठियों से झगड़ा करना, रोड पे किसी से झगड़ा करना, छोटे भाई बहनों से झगड़ा करना, जब पेरेंट्स आसपास नहीं होते हैं, तोड़ना फोड़ना, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब लास्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि इसके नुकसान क्या हैं, उसमें है इमोशनली विड्रॉन।
इस तरह के बच्चे जो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में रेज़ किए जाते हैं ऑथोरिटेरियन में, वो अपने इमोशंस को छुपाने लगते हैं, शाई होते हैं, वो दूसरों के सामने अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब उनको पब्लिकली बोलने के लिए कहा जाता है तो वो चुपचाप रहना पसंद करते हैं, वो किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो किसी के सामने एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। तो ये ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के नुकसान हुए, आपने इनको देखा होगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे होते हैं वो जनरली नाखुश दिखाई देते हैं, पुअर सोशल स्किल्स होती हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस भी इनकी कमज़ोर होती है, किसी कोने में बैठे रहते हैं, सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाते हैं। ये सब मतलब एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से आ जाते हैं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम उनका लो हो जाता है। ओबीडियंट होते हैं, हर चीज़ को तुरंत मान लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स जब आसपास नहीं होते हैं तो इन सब चीज़ों को आपने देखा, इसको आपने सुना। अब आप जज कर सकते हो कि आपको किस तरीके से पाला गया है, या आप कैसे पेरेंट्स के अंडर में रह रहे हैं, या पेरेंट्स जो देख रहे हैं वीडियो वो ये समझ सकते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को रेज़ कर रहे हैं। आगे की 3 पेरेंटिंग स्टाइल पे भी एक वीडियो बनेगा, तो तीनों का, चारों का मिक्स करके भी हम एक पेरेंटिंग स्टाइल डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अकेली पेरेंटिंग स्टाइल कोई भी पूर्ण नहीं है और कोई भी ये नहीं कह सकते कंप्लीट है। तो आज का वीडियो आप देखिए, विचार करिए, और अगर आप में ये गुण हैं तो उनको, जो अच्छे हैं उन चीज़ों को लीजिए, जो बेकार हैं उनको हटाइए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करें, मेरे को भी एनकरेज करें। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। हरे कृष्णा। रमाकांत शर्मा को इजाज़त दीजिए।